गवर्नमेंट कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि मसला ये कि एक मेरे पे एक बीमारी आनी है, अल्लाह की तरफ से आनी है, गवर्नमेंट कैसे रोक लेगी मुझे? उस बीमारी को रोक सकती? कभी भी नहीं रोकेगी। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे अमल करें, कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं ये दावे से कहता हूँ, मैं ये दावे से कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राव तनवीर। आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़। जैसा कि आपके इल्म में है, कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसने एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है, जो कि सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक है। हम यहाँ पर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर हम ताजिर हज़रात से पूछेंगे गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का, क्या ये खुशाइंद है? तो हम ताजिरों से बात करते हैं। पहले ही कारोबार जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसको मतलब मेंटेन करने के लिए अभी टाइम लग रहा है। इन्होंने फिर वही कर दिया और एक टाइम जो है वो उन्होंने कर दिया 6 का। कम से कम कोई थोड़ा सा तो दुकानदारों किसी को रिलीफ दे। टाइम यही कोई 8 बजे का कर दे। बाकी सॉरी टू से कि आप इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखे गवर्नमेंट ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फैसला किया है ताकि अवाम की, आपको पता कि आज भी लाहौर के अंदर 1000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। सर जी, वो कहने का मकसद है जो मर्जी कह दे कि 1000 नहीं 2000 हो गया होना। तो ये देखो ना, सारी पब्लिक फिर रही है। कोरोना माजर का क्या 6 बजे के बाद ही वो उसकी ड्यूटी शुरू होती है, वो सुबह नहीं शुरू होती? क्या यार, कैसी है छोटी सी मतलब बच्चों। आपने अपनी आंखों से अभी तक कोई कोरोना का मरीज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। ना पिछले उसमें पीरियड में, ना अभी देखा। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने जो इतने फॉलोज पे अमल कह रहे हैं कि अवाम को आप अमल करें, मतलब ये गवर्नमेंट फिर अवाम के साथ एक ड्रामा कर रही है। ड्रामा नहीं है ये, सीधा सीधा जो पीछे से एड आनी है ना, पैनाडोल की एक 10 रुपए की गोली दे के जो 25-25 लाख रुपए डिमांड की है इन्होंने, ये सारा वही कुछ है। और ये सारा कुछ खान साहब पता नहीं क्यों अवाम के साथ ये कर रहे हैं। खान साहब बस कर दे, खुदा का नाम, ये ड्रामेबाजी बंद कर दे। बहुत हो गया। जितने दुकानदार इस टाइम परेशान बेचारे हैं और जो उन पे बीत रही है, कभी निचले लेवल पे आके तो देखो, कभी अपना कोई नुमाइंदा ही भेज दो सिर्फ देखने के लिए, चेक करने के कि दुकानदार किस हालत में। रेंट पे दुकान है, रेंट वालों ने छोड़ना है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप इस पर अमल करो, सख्ती से अमल करो, मतलब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, गवर्नमेंट के दायरे आ जाते हैं कि आप दुकानें बंद करो, उसके बाद मतलब आप किस तरह गुजर बसर करेंगे? ज़ाहिर सी बात है दुकानदार के लिए टाइम चाहिए होता है, काफ़ी टाइम। देखो जी, बीइंग ए गुड सिटीजन तो करेंगे मजबूरन, अगर वो फोर्स करेंगे, मगर ये है कि फिर वही हाथ उठा के अपना घरेलू उन लोगों को अच्छी दुआएं दे देंगे जो ये सारा कुछ निज़ाम कर रहे हैं। खान साहब हो गए या जो और हो गए, जो पाकिस्तान के करता धरता है ना, उनके लिए हाथ उठा के दुआएं होंगी। बस ये है। मतलब आप इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। कैसे खुश है? 1000 इधर खड़े हैं लोग, पता करें कौन भी। अवाम कोरोना स्पीच पे अमल नहीं कर रही, मतलब ये अवाम इसको मजाक समझ रही है, इसको सीरियस नहीं ले रही है, इसकी क्या वजह है? मजाक नहीं समझ रही, मजाक अवाम के साथ हो रहा है। जो कुछ ये सारे रूल्स ये वो उल्टे सीधे कह रहे जी, इस तरह करे इस तरह करे। यार इस तरह नहीं है ना, कोई किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बचा के रखे हर पास। नाज़रीन, इस वक्त हम टोंच में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर सराफा अंजुमन तराजुम बाजार के चेयरमैन खुर्रम रशीद गुजर साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस तरह मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया, आप इसको किस तरह देखते हैं? कारोबार पर किस तरह से अंदाज हो रहा है? देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो ऐलान किया ना, ये समझे कि पहला जो लॉकडाउन गुजरा ना, अभी तो लोग उस क्राइसिस से नहीं बचे और वो ही नहीं पूरे हो रहे जो उनके साथ ज्यादतियां और जो उनके ऊपर कर्जे चढ़े में हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने हमारे लिए नया ये पंगा शुरू कर दिया। ये गरीब आदमी क्या करेगा? उन्होंने 6 बजे का ऐलान किया, 4-5 बजे तो मौसम में आजकल गर्मी है, 4-5 बजे कस्टमर आना शुरू होता है। तो जब कस्टमर के आने का टाइम है तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये नया मसला शुरू कर दिया। देखा जाए, ये तो गवर्नमेंट ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका फैसला किया है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने क्या किया जी? अवाम भूखी मर जाए और तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। ये सिर्फ जो भी काम हुआ है ना, ये लॉन्ग मार्च की वजह से किया हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ये सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च की वजह से ही हुआ है। अभी तो लॉन्ग मार्च का जो अभी रिसेंटली जो खबर आई है वो तो मतलब खत्म हो गई लॉन्ग मार्च की, वो खत्म हो जाए, ये ना हो। मुझे ये बताएं कि जहां अवाम का ज्यादा रश होगा वहां ये होगा कोरोना के, जहां अवाम खुले तरीके से रहेगी वहां पे कम होगा। अगर ये टाइमिंग 6 बजे की देते हैं तो इस टाइम बाजारों में रश होगा, उसमें कोरोना के ज्यादा खदशात है।
अगर ये टाइमिंग हमें वैसे दे दें आम रूटीन के मुताबिक 8 बजे 10 बजे लोग अपने तरीके से आएंगे, कम रश होगा मार्केटों में, कम लोग आस्ता आस्ता आएंगे और अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाएंगे। 6 बजे का टाइम होता है, हर लोग देखने के लिए, लोग यहाँ तो मजाक बना लिया ना। अल्लाह माफ़ करे, कोरोना है, हम इसको नहीं कहते कि नहीं है, ये वबा है। अल्लाह पाक इसको, पाकिस्तान को, सारे आलम इस्लाम को, सारी दुनिया को इससे बचाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कुर्सियों पे बैठ के ऐलान करके नहीं कर सकते। अब मेरे ऊपर इस मार्केट की जिम्मेदारी है। मेरे से लोग, मेरे दुकानदार, मेरे ताजर, मेरे ये स्टॉल वाले मेरे से सवाल करते हैं, और जब सवाल करते हैं तो मैं उन्हें क्या कहूँ? आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को ताजरों को रिलीफ देना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, जितना वो रिलीफ देगी हम उनके साथ भरपूर ताबन करेंगे। अगर हमें तंग किया जाएगा तो फिर एक ना एक दिन तो ये होगा कि सड़कें भी ब्लॉक होंगी, हर काम होंगे। क्या करें हम? सुबह 12 बजे 1 बजे का टाइम कर दे, रात 10 बजे तक, हमें कोई इतराज नहीं है। दोपहर 2 बजे का टाइम गवर्नमेंट कर दे, शाम के टाइम काम के जो हालात है वो गर्मी में कस्टमर नहीं होता। आगे एक और 15-20 दिन बाद रोजे शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। रोजों में तो वैसे ही काम जो है रोजे के बाद होना है। जिसने रोजा रखा होगा वो गर्मी में कहाँ आएगा? रोजा खोलेगा, उसके बाद काम का टाइम होगा। अगर काम का टाइम होगा तो फिर वो हुकूमती अहकामात के लोग आएंगे बाजार बंद करवाने। पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ? मतलब आप कि जब आपको भूख है 2 रोटी की, आपको 1 रोटी दी जाएगी तो आपकी भूख तो नहीं मिटेगी। अगर मिट जाएगी तो फिर तो ठीक है, ये लॉकडाउन होना चाहिए है। अब एक ताजर है, वो उसके पास मुलाजम है, उसका रेंट है, उसका बिजली का बिल है, सारा खर्चा है, सारा वो कैसे अफोर्ड करेगा? एक चीज़, एक का टाइम है, क्लाइंट का जब टाइम है वो टाइम आप लॉकडाउन में कह रहे हैं कि जी शॉप बंद कर दें। रात को आप मतलब ऑफिस से आते हैं या कोई और बंदा छुट्टी करके आता है कोई काम से, वो अपनी फैमिली को लेता है, कहता है ये शॉपिंग करनी है। अब उस टाइम पे आप शॉप क्लोज़ कर देते हैं, तो आप ये मुझे बताएं वो जो गैप पड़ जाता है वो कैसे हल होगा? ताजर कैसे हल करेगा? या तो आप उसको कोई टाइम दें, क्लाइंट को पता चले कि यार ठीक है इस टाइम तक हमें जो है ना एक सहूलत मिल रही है, मार्केट से हमें मिल रही है। और फिर आप पूरी ये मार्केट में देख लें, ये कह रहे हैं जो SOPs पे तो आपने भी अमल नहीं किया हुआ। ज़ाहिर बात, देखें हमने अल्लाह पे तो अमल किया हुआ ना। बात तो सारी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे है। बेसिकल आप मुझे ये बताएं, मैं ये सब उलमाए दीन से मैं ये बात करता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक ये चीज़ है बताई गई है। अल्लाह ने कहा है कि कोई भी आफत आएगी अल्लाह की तरफ से, वो 3 माह से ज़्यादा नहीं रहेगी, 3 माह से ज़्यादा नहीं रहेगी। ये मेरी सर प्रॉपर उलमा से ये यानी अपील है। आप ये देखें, आप ये इनको समझाएं, जो इतने बड़े उलमा बैठते हैं टीवी पे मशवरे देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। आप ये क्यों नहीं आवाम को बताते? आप ये समझते कि कोरोना का वजूद नहीं है? आप देखें, होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, होगा, लेकिन ये है कि अगर होगा तो 100 में से 5 को होगा। अब ये जैसे कि ये कहते हैं नज़ला है, नज़ले को एक होता है दमा। अब उसको इन्होंने जिसको एक्स्ट्रा दमा हो जाता है उसको कह देते हैं कि कोरोना है। बेसिकल ये दमे सी बीमारी है, ठीक है। अब उसमें ये कोई खट्टी मीठी चीज़ खा ली, नज़ला हो गया, किसी ने छींका, खांसी लगी, उसको कह दिया जी इसको। अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलब कहा कि इस पे अमल होना चाहिए। अब अवाम खुद नहीं SOPs पे अमल नहीं कर रही है, और मैं पूरी मार्केट में देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों ने मास्क पे जो है ना फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर फॉलो होना चाहिए इसको? देखें, जो अल्लाह की तरफ से किसी पे कुछ है ना, वो गवर्नमेंट कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि मसला एक मेरे पे एक बीमारी आनी है, अल्लाह की तरफ से आनी है, गवर्नमेंट कैसे रोक लेगी मुझे? उस बीमारी को रोक सकती? कभी भी नहीं रोकेगी, ठीक है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे अमल करें, कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं ये दावे से कहता हूँ, कि सिर्फ हम अल्लाह की राह पे सही नीयत से चलें, किसी का हक ना खाएं, जो भी है जिस तरीके से अल्लाह ने हमें, उसके रसूल ने हमें हिदायत दी हुई है, उस हिदायत पे चलें तो कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे कोई दिखा दें इसमें से, यानी 100 में से मुझे कोई 50। आपने अभी तक कोई कोरोना का कोई केस नहीं देखा आपने अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी माशाल्लाह अपनी जो घर की फैमिली है ना, वो तकरीबन माशाल्लाह 18 से 19 अफराद हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं,
मतलब आप ये समझते हैं कि कोरोना के मामलों को आप बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, गवर्नमेंट ने आवाम के साथ मजाक किया है? देखिए गवर्नमेंट ने कोई मजाक नहीं किया। मजाक किया ना कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप मास्क पहने, आप इसको फॉलो करें। मेरी आप बात फॉलो करें ना, बात ये कि है ज़रूर, लेकिन ये कि अगर 100 में से 5 को है तो उन्होंने इसको 50 ज़ाहिर किया हुआ। बेसिकल आप ये जो मीडिया है ना, मीडिया वाले एक चीज़ को बढ़ाते हैं, उसको देखें ना। मीडिया वाला तो आवाम को जो हकीकत है वो दिखाते हैं, मीडिया वाले किस तरह आवाम को दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल हकीकत नहीं दिखाते। मीडिया वाले भी वो चीज़ दिखाते हैं जो उनके प्रॉफिट में होती है, जो उनके प्रॉफिट में नहीं है वो काट देंगे, वो छोड़ देंगे। समझे नहीं आप मेरी बात को? आप ये देखें, ये इतने लोग फिर इस मार्केट में आप देख लें, कम से कम ये कोई 25,000 लोग फिर रहे हैं। 25,000 में से आप मुझे ये गिन के बता दें कि बड़ी हद है 500 ने मास्क पहना होगा, वो भी जो वहमी है, जिनको ज़्यादा वो कहते हैं कि यार वो छींक आ गई, क्या हो गया, इसको कोरोना हो गया, क्या समझे मेरे भाई? आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे भाई, अगर आपने ये लॉकडाउन करना है ना, तो कम से कम कुछ ताजर को सहूलत दें कि जिस सहूलत में वो अपने बच्चों का रिज़्क भी कमा ले। कुछ लोग जो ताजर हैं वो क्रेडिट पे चल रहे हैं, उनका हफ्ता है। अब वो अगर अपनी पूरी सेल नहीं करेगा, पूरा टाइम नहीं देगा, पूरे क्लाइंट डील नहीं करेगा, अब जिससे वो माल लेता है वो उसको माल तो नहीं देगा, वो तो पहले कहेगा भाई पिछला। आप ये बताएं, गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या आपके कारोबार पर किस तरह असरअंदाज होगा ये? सर ये हमारे कारोबार पे असरअंदाज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे 10 बजे हम दुकानें खोलते हैं बड़ी मुश्किल से, शाम को जब 6 बजे उनका कस्टमर स्टार्ट हो रहा होता है और ये दुकानें बंद करवानी शुरू कर देते हैं। लाइटें बंद कर दो, बस बंद कर दो, दुकानें बंद कर देते हैं हमारी। देखिए, ये तो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने फैसला किया है। आपको पता है कोरोना की वबा पूरी दुनिया के अंदर है और आज भी लाहौर के अंदर 1,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। सर कोरोना तो अब देखे ना, निज़ाम ज़िंदगी तो भी चलाना है ना, खाना पीना तो नहीं ना बंद कर सकते, ये तो बहुत ज़रूरी है। कोरोना अब वैक्सीन स्टार्ट हो गई, अल्लाह खैर करे, सबको लग रही है, अल्लाह वारा से क्या करें, मजबूरी। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाते हैं या इस पे अमल हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को कोई रिलीफ देना चाहिए ताजरों के लिए? गवर्नमेंट हमें ये टाइम ही बढ़ा दे, बस यही बड़ा है, और गवर्नमेंट ने क्या हमें रिलीफ देना है? टाइम हमारे लिए बढ़ा दे 8-9 बजे तक, चलो टाइमिंग कर दे, इतना ही बड़ा है। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पिछले साल भी उन्होंने लॉकडाउन लगाया था तो उससे मेरा नहीं ख्याल कोई उसके ऊपर कोई असर पड़ा था। और वैसे भी एक बात है कि 9 से 6 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया, तो क्या मैं कहता हूँ कि उस दौरान जो है वो कोरोना नहीं होगा और 6 बजे के बाद ही जो है वो कोरोना आएगा कहीं से। आप समझते हैं कि कोरोना की लहर है, इसको आप इतना सीरियस अनसीरियस क्यों ले रहे हैं इसको? मतलब सीरियस लेना चाहिए इसको। तो आप नहीं, सीरियस लेने की बात तो तब होना कि कोई भी मतलब केस सामने आया हो, इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं है कभी हमारे देखने में। कोई आपकी नज़र में आपने अभी तक कोई केस नहीं देखा कोरोना का? नहीं, इस तरह का नहीं है। और अल्लाह मतलब जो गवर्नमेंट है, जो ठीक है, जो मतलब पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में अंदर कोरोना की लहर चली हुई है, जिससे हज़ारों जानें ज़ाया हुई है, आप इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ये मजाक है? ये नहीं, वैसे भी तो देखें पूरी दुनिया में डेली कितने लोग मरते हैं, डेली जो है वो, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है कि डेली लोगों ने फौत होना है और पैदा भी होना है। तो मेरा बात ये है कि मतलब शामिल कर देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं मेरा ख्याल है। ठीक। आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना जैसी वबा को अल्लाह पाक इस बीमारी से तमाम पाकिस्तानी को महफूज रखे और जल्दी से जल्दी इस वबा को ख़त्म करे, ताकि तमाम पाकिस्तानी जो लोग हैं यहाँ पर खुशहाल हों और उनके कारोबार हैं वो ताकि अच्छे तरीके से चल सके।